हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 पार्ट 9। तो स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विच इज़ द एक्सेप्शन केस। हमारे जो अपवाद केस है उनको पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर आपके जो यहाँ पर जो ये दे रखा है H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इसकी आप संरचना जरूर याद रखिएगा ताकि आपको और इजीली हो सके ये चीज़ें। जब हम यहाँ पर एस का जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए कैसे। अगर हम एक्स मेथड से फाइंड आउट करें तो यहाँ पर +6 आएगा। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो किसी भी एटम का जो हाईएस्ट वैलेंसी फैक्टर होता है, यानी कि जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उससे ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और सल्फर का +6 होता है तो आप सही हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 सही आ रहा है आपके। अब देखियो, अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, आपके आगे काम आएगी। अगर आप इसको भी ब्रेक डाउन करते हो तो आपका +6 आ जाएगा सल्फर के ऊपर। आपको मैंने ब्रेक डाउन करने का रूल पिछले लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर बता रखे हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर है H2SO5। वो जो पिछली जो H2SO4 में जो स्ट्रक्चर थी वो आपको याद होगी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कर पाएंगे। H2SO5 में सल्फर का हमें वो जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। तो देखिए, H2SO5 को अपन कैरस एसिड भी बोलते हैं विद्यार्थियों। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या होता है। देखिए, H2SO5 में केवल एक O ही जोड़ना है उस स्ट्रक्चर में। वो आप इधर जोड़े या फिर आप इधर जोड़े, कोई बात नहीं, किधर भी जोड़ सकते हैं, एक ही बात है वो। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, देखिए विद्यार्थी होता क्या है, जब हम यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे इन बॉन्ड को, तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों अलग प्रकार के एटम हो तो फिर वहाँ पर बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें होता है क्या, उसमें विद्यार्थी ये होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है उस पर आता है -2 और यहाँ पर आएगा +2। तो ये +2 आ गया, +2 आ गया। ये ऐसा इस प्रकार इधर से भी होगा, यहाँ पर +2 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। दोनों तरफ ऐसा ही होगा, -2। तो S के ऊपर फिलहाल +4 चार्ज आ चुका है। अब जब यहाँ S और इस S को हम तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -1 और इधर आएगा +1, इधर भी +1 और इधर -1। फिर इसको तोड़ते हैं तो 0 0, क्योंकि सेम एटम है और तो इनके बीच में जो बॉन्ड टूटेगा वहाँ फिर वही फ्री एलिमेंट मुक्त तत्व पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ -1, यहाँ +1। जब इसको ब्रेक डाउन करें तो -1 तो पहले से ही है, तो एक और -1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +1। तो विद्यार्थी, इसमें आपको एक चीज़ पता लगी होगी इस पूरे में, आप जब कर खुद से करके देखेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे आप। इसमें होता है क्या है कि देखिए, किस किस पर कितना चार्ज है मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ अभी। यहाँ पर आया है इसके ऊपर H के ऊपर +1, H के ऊपर तो +1 ही होता है। यहाँ इसके ऊपर -1 आएगा, यहाँ पर इसके ऊपर भी -1 आएगा, यानी कि 2 तो हमारे पेरोक्साइड है। यहाँ इसके ऊपर -2 आएगा और यहाँ इसके ऊपर +6 आएगा, यहाँ -2 आएगा और यहाँ -2 आएगा। नीचे देखिए, आपको पूरा बता रखा है कौन क्या आएगा। तो जिस प्रकार यहाँ 2 के ऊपर ये 2 जो -1 आ रहा है ये है पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है। और जो 3 के ऊपर जो -2 आ रहा है वो हमारा ऑक्साइड है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। अब विद्यार्थी, आप यहाँ पर ये देखिएगा कि जो S है उसके ऊपर +6 है, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर में पता लग रहा है। H के ऊपर भी +1 है, एक H के ऊपर +1, 2 के ऊपर, इसके ऊपर भी +1। तो पूरा समझ में आ जाएगा, आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा। ये कोई टफ चीज़ नहीं है ये। अब विद्यार्थी देखिए, CrO5 क्रोमियम ऑक्सलेट, इसमें क्या होता है देखिएगा। Cr का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। इसमें मैंने आपको पहले से ही कर रखा है, इसमें कितना क्या आ रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं इसमें कैसे क्या हो रहा है ये। तो
वही पिछले इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इट इज़ आल्सो नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तितली नुमा संरचना भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये तितली के प्रकार की संरचना है विद्यार्थी। अब देखो इसमें भी क्या होता है, क्रोमियम का जो एटलीस्ट हाईएस्ट वैलेंसी फैक्टर होता है वो +6 होता है, दैट इज़ यहाँ पर +6 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें, देखिए जब इन चारों की बात होती है, इस ऑक्सीजन को आप छोड़ दीजिए, जब इन चारों की बात होती है तो इनके ऊपर -1 ही आएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है तो -1 ही आएगा। फिर जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर +2 आ जाएगा। तो ये जो -2 जो वाला जो है -2 आ जाएगा, तो -2 वाला ऑक्साइड कहलाएगा और बाकी ये पेरोक्साइड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाते हैं इसको। तो क्रोमियम का जो है वो +6 आता है। आप इसको खुद से करके देखेंगे तो और आपका क्लियरफाई होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में करा रखे ऑक्सीडेशन नंबर के। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगी तब भी आप शायद इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जनरल जो नियम होता है ऑक्सीजन का वो इसमें लागू नहीं होता। इसमें पेरोक्साइड भी आ रहा है तो उसमें आपको स्ट्रक्चर से ज़्यादा सही रहेगा, ब्रेक डाउन करके आप देखेंगे तो। अब विद्यार्थी हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है CaOCl2। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं कर पाओगे विद्यार्थियों। क्योंकि देखिएगा आप इसमें एक जो Cl है और 2 Cl है, इसमें 2 Cl है और दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है। एक के ऊपर +1 आता है, एक के ऊपर -1 आता है। तो इसमें अलग अलग आने के कारण आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें आप ऐसा करिएगा कि जो है इसमें आप इसकी स्ट्रक्चर याद रखिएगा, याद रखनी ही पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी इसमें आप गलत कर जाओगे। इसमें हमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें आप कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं और कैल्शियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, +2 होता है। तो हमें याद होगा कि +2 होता है, तो +2 होता है तो हमें एक चीज़ तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगी कि +1 और या +2, इससे ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें नहीं आ सकता। तो आप इसको जब संरचना को जब याद कर रहे होंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको ये दिमाग में रखना है, जिससे आपका आंसर सही है। अगर +3 आ रहा तो वहीं आप रुक के और वापस सोचे कि क्या हो रहा है, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। तो वही जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इधर +1 इधर -1, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इधर -1 इधर +1, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो +1 और इधर -1। तो वही चीज़ है, इधर +1 आएगा इसमें, क्योंकि ये ऑक्सीजन है और यहाँ CaCl है। तो वही चीज़ है, इधर एक के ऊपर +1 आएगा, एक के ऊपर -1 आएगा, क्योंकि जो Ca है, Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, दैट इज़ वाई इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। वहाँ से Ca से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है। तो इसलिए इस यहाँ पर जो है वो इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है Cl से, यहाँ पर ये नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है। अब ये आप देख लीजिए अगली, Ca के ऊपर +2 +1, एक Cl के ऊपर -1 और यहाँ पर -2 ऑक्साइड। विद्यार्थी ये स्ट्रक्चर इसलिए याद रखनी चाहिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे और बोल दिया जाए कि इसका फाइंड आउट करो, तब आपको ये जान होना चाहिए, ताकि क्या आपके सही रहे। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रिक। कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखनी चीज़ है। बाकी अगर ये रखेंगे आप तो आपको और जल्दी से हो पाएगा चीज़। किसी भी तत्व एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बाह्यतम कोष्ठ आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता। आप S का दे दीजिए, सल्फर का देख लीजिए, +6 से अगर ज़्यादा आ रहा तो आपको गलत आ रहा है। कैल्शियम का अगर +2 से ज़्यादा आ रहा तो वो गलत हो जाएगा आपका। फिर आप देखिए क्लोरीन का अगर आपका +7 से ज़्यादा आ रहा तो वो भी गलत होगा। +7 से नीचे आ सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आएगा भी, आते भी एग्जाम्पल है कैसे। फिर अगला हम देखेंगे ZnHg यानी कि जिंक अमलगम। अब अमलगम क्या होता है, जब धातु के साथ मरकरी पारा रिएक्ट करता है तो वो मिश्र धातु बना देता है, यानी कि एलॉय का निर्माण कर देता है। तो उस समय होता क्या है कि जो मेटल होता है अमलगम में, यानी कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। इसी प्रकार हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि एलॉय में धातु का जो मेटल पर जो आवेश होगा
धातु मेटल पर जो आवेश या चार्ज होगा वो 0 रहेगा। आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आपके अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछो तो आपका हो सके। तो विद्यार्थियों कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के अनुप्रयोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कब मिलते हैं कल के लेक्चर में सुबह 8 बजे।